5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं। आखिर चरण का मतदान 29 अप्रैल को बंगाल में भी संपन्न करा लिया गया। आप सभी को बता दें कि बंगाल के दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद तमाम एग्जिट पोल कंपनियों ने अपने एग्जिट पोल्स किए हैं, लेकिन बंगाल पर एग्जिट पोल करने से प्रदीप गुप्ता की कंपनी एक्सिस माई इंडिया ने किनारा कर लिया है। किनारा इसलिए किया है, उनकी दलीलें कुछ इस तरीके से हैं। प्रदीप गुप्ता ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जब हम लोग बंगाल में आम जनता के ओपिनियन ले रहे थे, जो सैंपल्स ले रहे थे, उन सैंपल्स में से 70% लोगों ने 60 से 70% लोगों ने अपना कोई ओपिनियन देने से बचते हुए नजर आए। हम लोग भी बंगाल में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए, वहां के चुनावी हालात को भांपने के लिए गए, तो कुछ हम लोगों को भी कुछ इसी तरीके का देखने को मिला कि लोग पॉलिटिक्स पर बंगाल में बसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दबी आवाज में महिलाएं ऑफ कैमरा यह जरूर बोलती हुई नजर आई कि ममता बनर्जी हम सबको काफी मदद करती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद 29 अप्रैल को मतदान समाप्त हो गए। मतदान समाप्त होने के बाद तमाम एग्जिट पोल्स ने एग्जिट पोल किए हैं, उन सबको मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। हालांकि एक्सिस माई इंडिया ने इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में उन्होंने एग्जिट पोल किए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में वह एग्जिट पोल करने से बचते हुए नजर आए हैं। आप सभी को एग्जिट पोल पर अगर हम नजर डालने की कोशिश करें तो पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए। मैट्रिज का जो एग्जिट पोल कह रहा है वह इस तरीके से कह रहा है कि टीएमसी 125 से 140 सीटें पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में से जीत सकती है। इसका मतलब यह है कि टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 4 मई दीदी गई ऐसा मैट्रिज बताता हुआ नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161 सीटें देता हुआ मैट्रिज नजर आ रहा है, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस भी वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। उनको आदर्श में रखते हुए 6 से 10 सीटें मैट्रिज देता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, आप जरूर बताएं। चाणक्य स्ट्रेटजीज ने भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनते हुए दिखाया। 150 से 160 सीटें बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 130 से 140 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और अदर्स को मैं बार बार आप सभी को बता रहा हूं कि अदर्स में लेफ्ट और कांग्रेस भी हैं। वाम दलों का पुराना गढ़ पश्चिम बंगाल रहा है, लेकिन लगातार 15 सालों से 3 बार ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहने के बाद लेफ्ट और कांग्रेस का जिस तरीके से खात्मा हुआ है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब आगे मैं बात कर लेता हूं पोल डायरी की। पोल डायरी ने तो टीएमसी को 99 से 127 सीटें ही दी हैं, यानी टीएमसी इसमें भी विपक्ष में बैठती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को 142 से 171 सीटें, जबकि अदर्स को 5 से 9 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। एक और पोल है प्रजा पोल करके, इसने भी तृणमूल कांग्रेस को 85 से 110 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 178 से 208 सीटें और अदर्स को 0 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। मित्रों, आप सभी का क्या कहना है? हमने ये जो भी मैट्रिज, चाणक्य स्टडीज, पोल डायरी, प्रजा पोल, इन लोगों ने जो अपने एग्जिट पोल किए हैं, इनके भी एग्जिट पोल पर मेरा एक सवाल है। एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता जो ऑन कैमरा आके कह रहे हैं कि 70% लोग अपना सैंपल देने से बचे, यानी चुनावी मुद्दों पर बोलने से बचते हुए नजर आए, तो क्या ये जो 4 मैट्रिज, चाणक्य स्टडीज, पोल डायरी और प्रजा पोल ने जो अपने एग्जिट पोल किए हैं, ये क्या सिर्फ 30% सैंपल्स जो उनको मिले हैं उन्हीं के आधार पर
एग्जिट पोल किए गए हैं। अगर सिर्फ 30% सैंपल के आधार पर एग्जिट पोल किए गए हैं तो दोस्तों या आप यकीन मानिए आने वाली 4 तारीख को ये सभी एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल के नतीजों में एक बड़ा उलटफेर आप सभी को देखने को मिल सकता है। हालांकि एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम लोग भी ग्राउंड पर गए। अब तो चुनाव बीत सकता है, चुनाव बीत चुका है। अब जो हम लोगों ने वहां पर देखा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पैठ खासकर मुस्लिम मतदाताओं में और पश्चिम बंगाल की महिलाओं में जिस तरीके से है, जिस तरीके से लक्ष्मी भंडार की योजना उनकी और तमाम योजनाएं जो धरातल पर सीधे बैंक अकाउंट में कैश ट्रांसफर का जो एक खेल चल रहा है, किसी भी राज्य में आप देखें, असम में भी जब चुनाव हुआ उसमें भी हेमंता बिस्व शर्मा ने चुनाव से ठीक पहले 9,000 रुपए जो है कि महिलाओं के खाते में सीधे ट्रांसफर किए। इसका फायदा असम में उनको मिलता हुआ दिख रहा है। एक बार फिर से हेमंता बिस्व शर्मा अपनी सरकार को रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और असम में 86 से 101 सीटें इनको मिल रही है, जबकि कांग्रेस काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 25 से 32 सीटें इनको मिल सकती हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। 4 मई को एग्जैक्ट पोल आप सभी को देखने को मिलेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में ये जो एग्जिट पोल हुए हैं, अगर यह 30% सैंपल के आधार पर अगर ये हुए हैं तो ये सभी एग्जिट पोल 4 मई को धड़ाम हो जाएंगे। हालांकि प्रदीप गुप्ता ने अपनी कंपनी की विश्वसनीयता को जो है कि बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए पीछे भाग गए हैं, भाग खड़े हुए हैं। हालांकि ये काफी दावा करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रदीप गुप्ता के एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल था वह पूरी तरीके से धड़ाम हो गया था और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई थी। और ये सब भी जो एग्जिट पोल है दिखाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर हम लोगों ने इस एग्जिट पोल के हिसाब से चीजें नहीं देखी। हम लोगों ने जो देखा है वह यह देखा है कि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी एक बार फिर चौथी बार अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाब हो सकती है पश्चिम बंगाल में। हालांकि यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस 2021 के मुकाबले काफी अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले जाती दोस्तों, लेकिन भाजपा के पास एक चेहरे की कमी है। शुभेंदु अधिकारी उनके पास एक सबसे बड़ा चेहरा है, वो भी चेहरा तृणमूल कांग्रेस से भाजपा ने एक्सपोर्ट किया है और जिसकी कमी भारतीय जनता पार्टी को लगातार झेलने को मिल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था और इस बार भी जिस तरीके से उनका प्रशासनिक अनुभव रहा है वह काफी काबिले तारीफ है। जिस तरीके से उनकी पैठ है, अपने जो उनका मुख्य वोटर है उनमें जो पैठ है, यह कहीं न कहीं ममता बनर्जी को एक बार फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनाता हुआ हमने जो देखा, हमारी टीम ने जो देखा, हम सबके हिसाब से ये एग्जिट पोल 4 मई को पूरी तरीके से धड़ाम हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक पाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक पाल ऑफिशियल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंगाल चुनाव पर ये जो एग्जिट पोल आए हैं उस पर हमने एक छोटा सा वीडियो किया है। आप सभी अपनी राय जरूर बताएं कि बंगाल में क्या हो सकता है। नमस्कार।